इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होने वाला है 24-25, जिसको खत्म होने में सिर्फ 1 महीना 10 दिन यहाँ पे बाकी है। तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय है या एक बिजनेस पर्सन भी है, तो इस साल टैक्स के अंदर क्या बदलाव आ चुके हैं और उसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे आपको करनी है। अगर आपने इक्विटी बेचा है, म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉफिट बुक किया है, तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के बीच में कंपैरिजन आपको कैसे करना है, ऑफिशियल टैक्स कैलकुलेटर कैसे यूज लेना है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल में टैक्स प्लानिंग और आईटीआर फाइलिंग दोनों सीखना चाहते हैं, हर एक सेगमेंट की, और काफी अच्छा खासा टैक्स बचाना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन आखिर रिक्वायरमेंट क्यों है भाई, एडवांस में क्यों टैक्स कैलकुलेट करना। जब आईटीआर फाइल करेंगे तब देख लेंगे, जो भी टैक्स बनेगा उस टाइम पे हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी है तो हमेशा आपको 31 मार्च के पहले ही करनी पड़ेगी। यानी एक बार अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया और जब आप आईटीआर फाइलिंग वगैरह कर रहे हो और उस टाइम आप सोचो कि यार मैं टैक्स बचाना चाहता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी है या एडवांस टैक्स का पेमेंट भी करना है, पेनल्टी बचानी है, इंटरेस्ट बचाना है, तो मेक श्योर कीजिए 31 मार्च 2025 के पहले आपको अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर लेनी है। अब इनकम टैक्स भाई कैलकुलेट कैसे होगा, कौन सा टूल यूज में लेना है, तो उसके सिंपली आप दो तरीके यूज में ले सकते हैं। आप चाहे तो आप हमारा इन हाउस कैलकुलेटर यूज ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सिंपली फिगर्स पुट करने हैं और ये एक्सेल बेस या आपकी जो यूटिलिटी है वो आपको बता देगी कि कौन सी रिजिम आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे बेटर है। या दूसरा तरीका है, मैं सिंपली आपको एक लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये ऑफिशियल इनकम टैक्स कैलकुलेटर की यहाँ पे लिंक है। तो यहाँ पे आपको दो कैलकुलेटर देखने को मिलेंगे, बेसिक मिलेगा और एडवांस मिलेगा। चलिए मैं आपको एडवांस के अंदर समझाता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है टैक्स रिजिम सेलेक्ट करनी है। जैसे लेट सपोज मैं न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे जो है इस साल फाइल करना चाहता हूँ, तो न्यू टैक्स रिजिम आपको सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर जो है यहाँ पे आपको 25 और 26 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको सारे हेड्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे शुरुआत करते हैं हम लोग सैलरी के हेड के साथ। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए इस साल जो है आपकी सैलरी की इनकम जो है मान लीजिए 13 लाख होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर 75,000 रुपए की डिडक्शन आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा न्यू टैक्स सिस्टम में कोई भी यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह का डिडक्शन, एचआरए वगैरह ऐसा कुछ अलाउ नहीं होता, तो आपको ये कॉलम्स भी नहीं दिखने वाले, ना ही कोई प्रोफेशनल टैक्स वगैरह के, ये सारे कॉलम आपको डिसेबल दिखेंगे। फिर अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर होम लोन वगैरह चल रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप ईएमआई के ऊपर, तो उसका जो डिडक्शंस होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 2 लाख रुपए का, वो ये जो सेक्शन है वो आपको डिसेबल देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यू टैक्स में उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन के बारे में। तो देखिए इस साल जो है सारी चीज़ों को दो चीज़ों के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर आपने इस साल इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड बेच करके प्रॉफिट कमाया है, तो आपका अगर 111 के अंदर वो चीज़ यहाँ पे कवर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स रेट हुआ करता था वो 15% था, गवर्नमेंट ने उसको जुलाई के बाद में 20% कर दिया। तो इस तरह से आपको हर चीज के ना दो कॉलम मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इस साल अपना इक्विटी का रिपोर्ट उठा लीजिए, म्यूचुअल फंड का रिपोर्ट उठा लीजिए। अगर आपने अप्रैल से 15 जून के बीच में यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुक किया है, तो उसका अमाउंट यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। 16 जून से 15 सितंबर के बीच में किया है, यानी फर्स्ट 2 क्वार्टर के अंदर किया है, तो उसका अमाउंट आप सिंपली यहाँ पे बुक कर सकते हैं, जिसपे 15% का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन अगर आपने 23/7/2024 के बाद में अपने इक्विटी मार्केट के ऊपर, मतलब इक्विटी को बेचा है, उसके ऊपर प्रॉफिट वगैरह बुक किया है, तो यहाँ पे जितने भी बचे हुए क्वार्टर से उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट वगैरह सिंपली तरीके से एंटर कर सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 25,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया था, इस क्वार्टर के अंदर मेरे को यहाँ पे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो उसको भी सेम तरीके से दो यहाँ पे टेबल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 2 क्वार्टर पे पहले 10% हुआ करता था, फिर गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज करके 12.5% कर दिया और 1,25,000 रुपए की एग्जम्पशन भी दे दी। तो पहले यहाँ पे ये जो 10% जब टैक्स रेट था तो 1 लाख रुपए तक था। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो भी टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है उसके ऊपर आप रिबेट को कैलकुलेट कर लीजिए और एक्सेस में आपका जो भी प्रॉफिट है जिस भी क्वार्टर के अंदर आपने बुक किया है वो अमाउंट डाल दीजिए। मान लीजिए आपने 25,000 रुपए का जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बुक किया है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली 25,000 रुपीज एंटर कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन का कॉलम मिल जाएगा। तो 44 AD के अंदर अगर आप अपना प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, तो जो भी आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट है
उसको आप सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो इस तरह से देख सकते हो न्यू टैक्स रेजिम में आपके पांचों हेड की यहाँ पे इनकम आ जाएगी। इसके अलावा अगर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट वगैरह है, डिविडेंड की इनकम है, वो सारी इनकम भी आप यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे डिडक्शन का कॉलम मिलेगा जिसमें मेजरली केवल आपको एक एनपीएस का कॉलम मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने न्यू टैक्स रेजिम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है जिसमें कोई भी डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलती, केवल एनपीएस का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ वही देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जो भी आप फिगर्स डाल रहे हैं ऑटोमेटिकली ये आपको एक तरह से लाइव टैक्स कैलकुलेशन दिखाने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी को असेस कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आप जो है अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है तो उसकी डेट वगैरह डालकर आप यहाँ पे अमाउंट वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि नीचे मेरा भाई इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसी तरह जैसे हम लोगों ने न्यू टैक्स रेजिम में किया वैसे सेम आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 75,000 रुपये की रिडक्शन मिला करती थी, अब 50,000 की हो गई ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर, मतलब न्यू टैक्स रेजिम में स्टिल 75 ही है। इसके अलावा यहाँ पे जो है प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये कॉलम आपको अनेबल कर दिए जाएंगे जिसके अंदर आप अपना जो है अमाउंट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। फिर सेम होता है कैपिटल गेन हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, आपका अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, रेंटल इनकम वगैरह हो गई। तो इस तरह से जो भी आप पुट करोगे आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा। और सेम कहानी है, नीचे आपका जो भी एडवांस टैक्स का पेमेंट है अगर वो आप मेंशन करोगे तो इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा या कितना अमाउंट मेरे को पे करना है, तो वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। बाकी गाइस हमारा जो एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर है उसमें आपको एचआरए, बेसिक सैलरी वगैरह जितने भी आपके सेक्शन 10 के एग्जामिशन होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको ये कैलकुलेटर दोनों ही टैक्स रेजिम के अंदर कैलकुलेशन करके दे देता है। तो इस तरह से आप एक ना आइडिया लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर मेरे को कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है और कहाँ पे किस तरीके से मैं क्या चीज़ें करूँ जिसके ऊपर मेरे को टैक्स वगैरह जो है कम पे करना पड़े। तो ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि मेरी टैक्स का यहाँ पे कितना पेमेंट बन रहा है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। प्रॉपर तरीके से अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं एज पर द बजट 2025 अपडेट्स, तो प्लीज़ चेक अवर वंस द मास्टर क्लास। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।